हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अपकमिंग एसएमई आईपीओ की जिसकी बम्पर डिमांड चल रही है अभी, और उसका नाम है डीजीकोर स्टूडियो। इस वीडियो में हम इस आईपीओ का पूरा रिव्यू करेंगे कि कंपनी किस फील्ड की है, क्या काम करती है और ये फाइनेंशियली कैसी कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, और इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, जिससे हमें ये अंदाज़ा मिलेगा कि इसमें लिस्टिंग गेन मिलने के चांस कितने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिटेल की। तो ये 25 सितंबर को ओपन हो रहा है और 27 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। इसका फेस वैल्यू रखा गया 10 रुपीज़ पर शेयर, और इसका प्राइस बैंड है 168 रुपये से 171 रुपये, और इसकी एक लोट में 800 शेयर आएंगे। और ये कंपनी टोटल इशू लेकर आ रही है 30 करोड़ का, जिसमें से 21 करोड़ फ्रेश इशू है और 9 करोड़ ओएफएस है, यानी कि इसके प्रमोटर होल्डिंग बेचेंगे, और इसकी लिस्टिंग होगी एनएसई एसएमई पर। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके सेक्टर की। तो ये कंपनी 2000 में स्थापित हुई थी और ये विजुअल इफेक्ट स्टूडियो है, यानी कि कंपनी वीएफएक्स की सर्विस प्रोवाइड करती है। यानी कि कंपनी फिल्मों, वेब सीरीज, टीवी सीरियल में वीएफएक्स का काम करती है। अब वीएफएक्स क्या होता है? जैसे कि मूवी और वेब सीरीज़ वगैरह में उनका बैकग्राउंड दिखाया जाता है, बैकग्राउंड को एडिट करके दिखाया जाता है। वो हर जगह पे जाते नहीं है, लेकिन वहाँ उस जगह का सीन क्रिएट कर देते हैं एडिटिंग से। और इसमें इस कंपनी ने 200 प्लस मूवीज़ में ये सर्विस दे चुकी है। जैसे उनमें मशहूर टाइटैनिक, ब्लैक पैंथर, द लास्ट शिप, इनमें वीएफएक्स की सर्विस प्रोवाइड कर चुकी है। और इसके ग्राहक मुख्यतः भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका में है, यानी कि ये इंडिया के अलावा भी कंट्रियों में सर्विस प्रोवाइड करती है। तो इसका सेक्टर ज़बरदस्त है, सदा के लिए सदाबहार सेक्टर है, इसकी डिमांड हमेशा रहने वाली है। तो सेक्टर एक ज़बरदस्त सेक्टर है। अब बात करते हैं इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है। तो आज की डेट में इसकी ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है 140 रुपये पर शेयर, और इसमें 800 शेयर की लोट है। तो एक लोट में फ़ायदा बता रहा है 1,12,000 रुपये का, और परसेंटेज वाइज देखें तो लगभग 82% रिटर्न मिलने की उम्मीद है, यानी कि इसमें बम्पर लिस्टिंग गेन मिलने के चांस है। अब बात करते हैं कंपनी फाइनेंशियली कैसी है, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो सबसे पहले बात करें एसेट की। तो 2022 में था 825 लाख, जो 2023 में बढ़कर हुआ 1932 लाख, और ये 30 जून 2023 तक हो गया 2518 लाख, यानी कि एसेट साल दर साल बढ़ रहा है। और रेवेन्यू की बात करें तो 2022 में था 2488 लाख, जो बढ़कर हुआ 3692 लाख। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2022 में था 46 लाख, जो 2023 में बढ़कर हुआ 389 लाख, और अगले एक क्वार्टर में 270 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया, वो जो कि एक ज़बरदस्त प्रॉफिट है, साल दर साल बढ़ रहा है। इस साल ग्रोथ और ज़्यादा मिल रही है इसको। और बात करें नेटवर्क की तो 2022 में थी 153 लाख, जो 2023 में बढ़ हुई है 542 लाख, और 30 जून तक हो गई है 813 लाख, यानी कि साल दर साल हर चीज़ में ये ग्रोथ कर रही है। और रिजर्व इनके पास 2022 में था 35 लाख, जो 2023 में बढ़कर हुआ 424 लाख। और अब बात करते हैं इनके ऊपर बोरोविंग की। तो 2022 में बोरोविंग थी 349 लाख, जो 2023 में बढ़कर हुई है 608 लाख, और अगले एक क्वार्टर तक ये हो गई 912 लाख, यानी कि बोरोविंग भी बढ़ रही है। तो ये थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है इस पर, बाकी ये साल दर साल ग्रोथ कर रही है। तो फाइनेंशियली काफ़ी अच्छी कंपनी है, और आईपीओ लाने के बाद में इनकी बोरोविंग भी कम हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके की इंडिकेटर की। तो इसका पी निकल के था 4.6 का, जो कि काफ़ी अच्छा है, और आईपीओ लाने के बाद में 9.9 का रह जाएगा, और मार्केट कैप है 108 करोड़ का, और इसकी आरओई है 74% की, और आरओसी है 92% की, जो कि एक अच्छी आरओसी है। और इनके ऊपर जो पहले ही बात की, डेप्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, 1.03 का आ रहा है, और समय रहते इसको भी कम करना होगा कंपनी को, अगर अच्छी ग्रोथ करनी है तो। लेकिन ये कर भी लेगी, क्योंकि इनके पास रिजर्व में भी है और प्रॉफिट भी अच्छा बना रही है। तो डेप्ट उतना ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में ये और कम हो सकता है। और इनकी अर्निंग पर शेयर वैल्यू है 36 की, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकल के आती है 74% की, यानी कि ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। थोड़ा डेप्ट है, बट ये ना के बराबर है। इनके पास रिजर्व में भी है और प्रॉफिट भी अच्छा बनाया है, तो ये कभी भी अपने लोन को चुकाने की क्षमता रखती है। अब बात करें इनकी प्रमोटर होल्डिंग की। तो आईपीओ लाने से पहले 93% की प्रमोटर होल्डिंग है, जो आईपीओ लाने के बाद में 66% की रह जाएगी, जो कि एक अच्छी प्रमोटर होल्डिंग रहेगी फिर भी। अब बात करें इनकी एंकर इन्वेस्टर सूची की। तो उनके लिए एंकर पोर्शन रिजर्व रखा गया 8 करोड़,
और एंकर पोर्शन में राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटी का 51% की हिस्सेदारी रहेगी और सेंट कैपिटल की 24% और LRSD सिक्योरिटी की 24% रहेगी हिस्सेदारी। यानी कि इसकी प्रमोटर होल्डिंग भी काफ़ी लिस्ट छोटी है, लेकिन राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटी काफ़ी मजबूत है। वो वहीं पे पैसा लगाती है जहाँ पे अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद रहती है, और इसका नाम लगभग हर IPO में मिल जाता है हमें। अब बात करें IPO रिजर्वेशन की, तो QIB के लिए 50% और NNI HNI के लिए 15% और रिटेल कैटेगरी के लिए 35% रिजर्व रखा गया है। अब बात करें इसकी लॉट साइज की, तो रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 800 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा और इसके लिए 1,36,800 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और HNI कैटेगरी में मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें इसकी अलॉटमेंट की, तो इसका अलॉटमेंट आएगा 29 सितंबर को और इसका रिफंड हो जाएगा 3 अक्टूबर को और इसकी लिस्टिंग होगी 4 अक्टूबर को NSE SME पर। अब फ्रेंड, हमने कंपनी की सारी डिटेल देख ली है, सारा रिव्यू कर लिया है कि कंपनी कैसी है, किस फील्ड की है। तो हमें फाइनली डिसीजन लेना है कि इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना, और करना भी है तो किस हिसाब से करना है, लिस्टिंग गेन के हिसाब से और लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो देखें तो इसमें लिस्टिंग गेन के हिसाब से भी हम जा सकते हैं, क्योंकि इसकी ग्रे मार्केट में ज़बरदस्त डिमांड चल रही है, लगभग 80% के करीबन रिटर्न मिलने की उम्मीद है। और लॉन्ग टर्म में भी ये कंपनी अच्छा कर सकती है, क्योंकि इसका सेक्टर अच्छा है। लेकिन फ्रेंड, SME IPO बहुत रिस्की होते हैं, क्योंकि इसमें लॉट साइज़ एक साथ ही बेची जाती है और एक साथ ही खरीदी जाती है। तो IPO में इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च करने के बाद ही IPO में अप्लाई करना, क्योंकि SME IPO बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। जितना ज़्यादा प्रॉफिट दिखता है उतना ज़्यादा लॉस भी हो सकता है इन IPO में। तो आंख बंद करके किसी भी IPO में अप्लाई नहीं करना चाहिए हमें। IPO का सब कुछ देख के बाद में ही अप्लाई करना होता है, और सबसे सेफ जाना है तो तीसरे दिन तक वेट करना और QIB और HNI का मतलब सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखना, उनको कितना रेस्पॉन्स मिलता है। अगर ज़्यादा रेस्पॉन्स मिलता है, अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।